बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास। आज हम चैप्टर 7 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के इर्द गिर्द एक एरिया मौजूद है जिसको हम एयर का नाम देते हैं। वो बेसिकली क्या है? एटमॉस्फेयर है। इट एक्सटेंड्स टू ए फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। जो सी लेवल से कुछ 100 किलोमीटर्स तक मौजूद है। यानी कि जो हवा है, एयर है, वो क्या है? ज़मीन से, सतह समुंदर से कुछ 100 किलोमीटर्स ऊपर तक मौजूद है। इस सारे एरिया को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। जस्ट एज सर्टेन सी क्रिएचर्स लिव एट द बॉटम ऑफ ओशन, वी लिव एट द बॉटम ऑफ ए ह्यूज ओशन ऑफ एयर। जैसा कि समंदर की तह में कुछ जानदार मौजूद होते हैं, वो जो समंदर में रहते हैं वो क्या है? समुंदर की तह में रह रहे हैं, बॉटम में। इसी तरह हम भी क्या है? उस जो एयर है, जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है, उस एयर के ओशन के बॉटम में रहते हैं। यानी कि ये अगर ज़मीन है, ज़मीन के सारा ऊपर एयर मौजूद है, तो इस एयर के बॉटम पे हम क्या रहते हैं? हम रहते हैं। Air is a mixture of gases. The density of air in the atmosphere is not uniform, it decreases continuously as we go up. Air है क्या? कि mixture of gases है, different gases से मिलकर बनी है। Density of air in the temperature is not uniform. जो density होती है एटमॉस्फेयर की, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये डिक्रीज करती है जो जो हम ऊपर जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तमाम डायरेक्शंस में अप्लाई हो रहा होता है। अगर इस डायग्राम में देखें कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बुलबुले बना रहा है। सोप बबल्स एक्सपेंड्स टिल द प्रेशर ऑफ एयर इन देम इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो बबल होता है वो उस वक्त तक एक्सपेंड करता है जब तक प्रेशर जो है एयर का उस बबल के अंदर वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि वो बुलबुला फट जाता है। वाई द सोप बबल्स सो फॉर्म्ड हैव स्फेरिकल शेप्स। जो सोप बबल्स होते हैं इनकी स्फेयर शेप क्यों होती है? तो बेसिकली जब इसके अंदर हम एयर फिल करना शुरू करते हैं, जब फूंक मारते हैं, इसके अंदर एयर फिल होना शुरू होती है, तो एयर तमाम डायरेक्शंस में फिल हो रही होती है। फर्स्ट लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। वो तमाम डायरेक्शंस में अप्लाई हो रहा होता है। इस वजह से क्या होती है? उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। ए बैलून एक्सपेंड्स एज वी फिल एयर इनटू इट। बैलून एक्सपेंड करता है जब हम उसमें एयर फिल करते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बैलून एक्सपेंड्स। बैलून किस डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है? बैलून चाहे जिस भी शेप का हो, जब हम उसमें एयर फिल करना शुरू करते हैं, चाहे वो स्फेरिकल शेप का है, चाहे वो एलिप्स में है, चाहे वो हर्ट शेप का है, जब हम उसमें एयर फिल करना शुरू करेंगे तो प्रेशर ऑल डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है। इस वजह से जो एयर है वो तमाम डायरेक्शंस में अप्लाई होगी। तो वो जो बैलून है वो क्या करता है? हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सपेंड कर रहा होता है। हम इसको एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। टेक एन एम्प्टी कैन विद अ लिड। एक खाली कैन लिया, ओपन इट्स कैप एंड पुट सम वाटर इन इट। उसका ढक्कना उतारा और उसमें क्या किया? कुछ पानी डाला। प्लेस इट ओवर फ्लेम। उसको फिर हमने क्या कर दिया? ढकना बंद नहीं करना, और इसी तरह हमने उसको आग के ऊपर रख दिया। वेट टिल वाटर बिगिंस टू बॉयल एंड द स्टीम एक्सपेल्स द एयर आउट ऑफ द कैन। हमने उस वक्त तक इंतज़ार करना है कि जब तक वो वाटर क्या है? स्टीम की सूरत में बाहर ना आना शुरू हो जाए, यानी कि बॉयल होने लग जाए वाटर। रिमूव इट फ्रॉम द फ्लेम। उसको क्या कर देना है? उसके बाद आग से नीचे उतारना है। क्लोज द कैन फर्मली बाय इट्स कैप। और उसका ढकना हमने बंद कर देना है।
नाउ प्लेस द कैन अंडर टैप वाटर, उस कैन को हमने क्या कर देना है, ठंडे पानी के नीचे रखना है। तो हम क्या देखेंगे, द कैन विल सिक्वेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कैन है वो क्या कर जाता है, सिक्वेज कर जाता है, कंप्रेस हो जाता है, जैसे किसी ने उसको दबा दिया हो। ऐसा क्यों होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। When the can is cooled by tap water, the steam in it condenses. जब हम उसको क्या करते हैं, ठंडे पानी के नीचे रखते हैं उस कैन को, तो the steam in it condenses, जो स्टीम है वो भी क्या कर जाती है, जम जाती है। As the steam changes into water, जमने का मतलब ये है कि उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, लो होगा तो वो क्या करेगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। इट लीव्स एन एम्प्टी स्पेस बिहाइंड इट, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे एम्प्टी स्पेस छोड़ जाएगी। जब वो वाटर में चेंज हो गई तो स्टीम की जगह पे क्या आ गया, एम्प्टी स्पेस आ गई। दिस लोअर्स द प्रेशर इनसाइड द कैन एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है इनसाइड द कैन वो क्या कर जाता है, कम हो जाता है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत जो कि कैन से बाहर मौजूद है। दिस विल कॉज द कैन टू कोलैप्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये क्या करेगा, ये वो रीज़न बनेगा कि कैन कोलैप्स कर जाएगा तमाम डायरेक्शन से। आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे वही एक दूसरी डायग्राम के साथ समझाया गया है कि कैन के अंदर पानी मौजूद था, उसको हमने हीट अप किया, जब भाप की सूरत में आ गया तो उसको नीचे रख के ढकना बंद करके ऊपर से ठंडा पानी डाला तो वो देखें सिक्वेज कर गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शन से उस पर अप्लाई हुआ है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो तमाम डायरेक्शन से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। The fact can also be demonstrated by collapsing of an empty plastic bottle when air is sucked out of it. हम यही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से कर सकते हैं कि एक अगर हम प्लास्टिक की बोतल लें और उसमें से एयर सक करें तो क्या होगा कि वो भी इसी तरह कोलैप्स कर जाएगी, वो भी इसी तरह सिक्वेज कर जाएगी, जिससे ये ज़ाहिर होगा कि जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शंस में इक्वली अप्लाई हो रहा होता है। अब एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 101300 पास्कल और 101300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये दोनों प्रेशर की यूनिट्स हैं, पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो बात ये समझने की है कि सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 101300 पास्कल के इक्वल होता है। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है उसको क्या नाम देते हैं, बैरोमीटर का नाम देते हैं। वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर्स इज मर्करी बैरोमीटर। जो सिंपल बैरोमीटर है वो क्या, कौन सा है, मर्करी बैरोमीटर है। तो अब हम मर्करी बैरोमीटर के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। ये डायग्राम में मर्करी बैरोमीटर दिखाया गया है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये होता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ए गिलास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग क्लोज्ड एट वन एंड। ये बेसिकली गिलास ट्यूब होती है जो एक एंड से क्लोज होती है और इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर की इक्वल होती है। आफ्टर फिलिंग इट विद मर्करी इट इज़ इन्वर्टेड इन ए मर्करी ट्रफ। एक मर्करी टब के अंदर इसको, पहले इस ट्यूब के अंदर सारा मर्करी फिल करते हैं और उसके बाद इसको इस मर्करी से भरे हुए टब में रख देते हैं उल्टा करके। मर्करी इन द ट्यूब डिसेंड्स एंड स्टॉप्स एट ए सर्टेन हाइट। जो मर्करी होता है ट्यूब के अंदर वो नीचे आना शुरू होता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। द कॉलम्स ऑफ मर्करी हेल्ड इन द ट्यूब एक्सर्ट्स प्रेशर एट इट्स बेस। जो कॉलम होता है इस ट्यूब के अंदर, जो मर्करी है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है इस बेस पे। एट सी लेवल द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम अबव द मर्करी इन द ट्रफ इज फाउंड टू बी 76 सेंटीमीटर। सी लेवल पे जो मर्करी जिस पॉइंट पर आकर रुकता है वो 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर के इक्वल है, जो कि 29.92 इंचेस के इक्वल है। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो मर्करी है वो कितने डिस्टेंस पे आकर रुकता है, 76 सेंटीमीटर पे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज नियरली
300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 76 सेंटीमीटर पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 101,300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और यही वो प्रेशर है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। तो इस मरकरी बैरोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, प्रेशर फाइंड करते होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। As the atmospheric pressure at a place does not remain constant, hence the height of mercury column also varies with the atmospheric pressure. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसी भी प्लेस पे वो कांस्टेंट नहीं रहता, तो जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम होती है वो चेंज होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कम या ज़्यादा होने से ये जो मरकरी है इसकी भी जो हाइट है वो 76 नहीं रहती, वो भी चेंज हो सकती है। अब मरकरी क्या है, 13.6 टाइम डेंसर है वाटर से। इस यहाँ पर अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मरकरी को ही क्यों यूज़ किया गया बैरोमीटर में, हमने वाटर बैरोमीटर क्यों नहीं बनाया। मरकरी जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव है, वाटर हमें हर जगह पे इजीली अवेलेबल है, तो वाटर बैरोमीटर क्यों नहीं बनाया गया मरकरी की निस्बत। तो मरकरी इज़ 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। मरकरी की डेंसिटी वाटर से 13.6 टाइम कम है। Atmospheric pressure can hold vertical column of water about 13.6 times the height of mercury column at a place। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर का, यानी कि मरकरी की जगह पे अगर हम वाटर यूज़ करें तो 13.6 टाइम्स हाइट इंक्रीज कर जाएगी। जितनी पहले हाइट पे था 76 सेंटीमीटर पे था, उसको 13.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हाइट आएगी उतनी हाइट पे जाके वो क्या करेगा, वाटर कॉलम रुकेगा। Thus at a sea level vertical height of water column would be, sea level पे vertical column हाइट कितनी होगी 0.76 मीटर। ये मरकरी के लिए थी, इसको 13.6 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया 10⁻³ मीटर आ जाता है। यानी कि वो कितने हाइट पे जाकर रुकेगा, 10.34 मीटर की हाइट पर जाकर वो वाटर रुकेगा। Thus, a glass tube more than 10 meter long is required to make a water barometer। यानी कि हमें वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए 10 मीटर से ज़्यादा लंबी ट्यूब चाहिए। 10 मीटर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, इतनी बड़ी ट्यूब को उठाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से क्या किया गया, वाटर को एज ए लिक्विड यूज़ नहीं किया गया बैरोमीटर में, मरकरी यूज़ किया गया है वाटर की जगह पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशंस कैसे होती हैं वो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप। हम जो ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन्स इज लोअर देन एट सी लेवल। माउंटेन्स पे जो एयर प्रेशर होता है वो लो होता है, सी लेवल पे एयर प्रेशर हाई होगा। एट ए हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 पास्कल। यानी कि अगर हम सी लेवल से 30 किलोमीटर ऊपर जाएं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रह जाता है, जो कि 1000 पास्कल की इक्वल है। यानी कि सी लेवल पे जो एयर प्रेशर था वो 101,300 पास्कल था, और जब 30 किलोमीटर हम ऊपर की तरफ मूव कर गए तो वहाँ पर जाकर जो प्रेशर है वो 1000 पास्कल रह जाएगा, कम हो गया प्रेशर। इट वुड बिकम ज़ीरो एट एन ऑल्टीट्यूड वेयर देयर इज़ नो एयर। जहाँ पर एयर, हम ऊपर जाते जाएँ जहाँ पर एयर ख़त्म हो जाएगी, एयर मौजूद नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़ीरो हो जाएगा। Thus we can determine the altitude of a place by knowing the atmospheric pressure at that place। तो हम altitude किसी भी place का कैसे find कर सकते हैं, atmospheric pressure उस place पे अगर हमें पता हो तो। Atmospheric pressure may also indicate a change in weather। पहले हमने ये देखा कि altitude का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पे, अब हम ये देख रहे हैं कि atmospheric pressure का इफेक्ट वेदर पे क्या होता है।
On a hot day, air above the earth becomes hot and expands. This causes a fall of atmospheric pressure in that region. कि जब दिन गर्म होगा, गर्मी है, तो एयर जो होगी अर्थ पे वो हॉट गर्म हो जाती है और एक्सपेंड करती है. गर्म होगी, एक्सपेंड करेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल कर जाएगा. ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट, एयर अबव द अर्थ कूल्स डाउन. दिस कॉजेज द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसकी निस्बत क्या होगा कि जब नाइट है, ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट, रात को ठंड होती है, गर्मी नहीं होती, मतलब सूरज नहीं है, तो इस वजह से वो इस सेंस में कह रहा है एयर अबव द अर्थ कूल्स डाउन. तो जो अर्थ के ऊपर एयर मौजूद होती है वो कूल्स डाउन, ठंडी हो जाती है. दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या करेगा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. अब वेदर पे और क्या इफेक्ट पड़ता है इसका. चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए सर्टेन प्लेस इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस. वेदर कंडीशंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. फॉर एग्जांपल, ए ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेयर प्रेशर मीन्स अ लो प्रेशर इन नेबरिंग लोकेलिटी. ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है या एवरेज ड्रॉप हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, उसका मतलब ये है कि प्रेशर लो है उसके आसपास जितना भी एरिया है वहाँ पर. माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स अ विंडी एंड शॉवरी कंडीशन इन द नियर बाय रीजन. कम बट रैपिड फॉल यानी कि तेजी से फॉल कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमें किस चीज़ का इशारा देगा, ए विंडी एंड शॉवरी कंडीशन इन द नियर बाय रीजन. यानी कि उसके आसपास के इलाके में हवा चलेगी और वहाँ पर शॉवरी कंडीशन हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है. A decrease in atmospheric pressure is accompanied by breeze and rain. पहले उसने ग्रेजुअली एवरेज ड्रॉप बताया, उसका क्या इफेक्ट हुआ. उसके बाद रैपिड फॉल का क्या हुआ, माइनर, बहुत कुछ थोड़ा या रैपिड फॉल. और उसके बाद ए डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल डिक्रीज कर गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस वक्त क्या होगा, बारिश शुरू हो जाएगी. Whereas a sudden fall in atmospheric pressure, often followed by a storm, rain and typhoon, to occur in few hours time. जबकि अचानक से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल करता है तो इसका मतलब ये होगा कि आंधी आने लगी है, बारिश होने लगी है या तूफान चलेगा कुछ ही घंटों में. तो इन सारी खसूसियात, इन सारे एटमॉस्फेरिक चेंज को देखते हुए जो न्यूज़ वाले होते हैं वो हमें बताते हैं कि अगले घंटों में क्या होने जा रहा है. या जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए से हमें पता चलता है कि बारिश कब आएगी या आज का मौसम कैसा रहेगा, वो तमाम इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जाता है. ऑन दी अदर हैंड एन इंक्रीजिंग, अब पहले हमने डिक्रीजिंग को डिस्कस किया कि डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, अब हम इंक्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. On the other hand, an increasing atmospheric pressure with a decline later on predicts an intense weather conditions. कि जब इंक्रीज करेगा तो उस वक्त क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से इंक्रीज करता है तो उसका मतलब ये होगा कि जो वेदर है वो नॉर्मल रहेगा या प्लीजेंट हो सकता है. ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स अ लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लीजेंट वेदर. यानी कि ग्रेजुअली अगर लार्ज इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो वो किस तरफ इशारा दे रहा है कि लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लीजेंट वेदर है, खुशगवार रहेगा मौसम. ए रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स दैट इट विल सून बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटिंग पुअर वेदर अहेड. अगर रैपिड इंक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो उसका मतलब क्या होगा कि डिक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक से
और फिर वो पुअर वेदर की तरफ इशारा कर रहा होगा। तो यहाँ तक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, और फिर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्लाइमेट पे, वेदर पे क्या चेंज होता है, वो हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।